जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं ओम का नियम क्या होता है। आज हम ओम का नियम समझने वाले हैं और ओम के नियम का अनुगमन वेग के आधार पर उत्पत्ति भी समझने वाले हैं। यानी कि ओम का नियम पहले समझेंगे, फिर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ओम का नियम। ओम का नियम एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तब चालक के सिरों के मध्य बहने वाली धारा चालक के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। देखिए, आपको ये पता होगा कि कोई भी चालक है तो उसमें धारा भी बहती है और विभवांतर भी बहता है। तो यदि एक ऐसी अवस्था है जब चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, तापमान सब कुछ स्थिर रहे, घटे बढ़े ना। तो जब भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तब ऐसी स्थिति में जो उस चालक में बहने वाली धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटेगी तो विभवांतर घटेगा। तो ओम नाम की जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने यही बताया कि किसी चालक में यदि उसकी भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यदि उसका तापमान, आकार, लंबाई, चौड़ाई ये सब अपरिवर्तित रहे, घटे बढ़े ना, एकदम स्थिर रहे, तो ऐसी अवस्था में चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर समानुपाती होता है। यानी कि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटेगी तो विभवांतर भी घटेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विभवांतर समानुपाती आई, विभवांतर समानुपाती आई। लेकिन जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा आर। आई तो पहले से ही आर नियतांक आ जाएगा। ये जो आर है, जहाँ पर आर क्या है, आर नियतांक है, आर नियतांक है और इसे प्रतिरोध भी कहते हैं। तो आर क्या है, नियतांक एवं प्रतिरोध है, नियतांक एवं प्रतिरोध दोनों है, नियतांक एवं प्रतिरोध दोनों है। अब देखिए, यदि हमें केवल आर का मान निकालना हो तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर इधर आई में है, इधर चला जाएगा गुणे भाग में हो जाएगा, इधर गुणे में है, इधर चला जाएगा भाग में, तो बी बराबर आई। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध का मान हो गया। प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई। अब इसका प्रतिरोध का मात्रक निकालें तो क्या होगा, वोल्ट अपान एम्पियर, वोल्ट अपान एम्पियर, या इसे ओम भी कहते हैं। तो देखिए, आपने ये देख लिया कि किसी चालक की जब भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली धारा और विभवांतर एक समान होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। बी प्रोपोर्शनल आई, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो बी बराबर आर आई, और आर का मान देखें तो बी अपान आई, बी अपान आई। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट अपान एम्पियर या ओम कहते हैं। तो एक चीज़ और आपको देखना है कि हमने जब बताया कि इसका मात्रक हमेशा अपरिवर्तित रहता है, एक मिनट, जब हमने बताया कि विभवांतर और धारा एकदम समानुपाती होते हैं, तब यदि आप एक ग्राफ बनाएंगे ये इधर आई और इधर आर, तब इसमें जो रेखा बढ़ेगी एकदम सीधे बढ़ेगी। ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती है, ये रेखा हमेशा सीधे होती है और आपसे ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपको ओम का नियम समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखा है कुछ चीज़ें, बी जितना अधिक धारा उतना अधिक, परंतु आई परंतु धारा जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है बी जितना ज़्यादा अधिक होगा, आई यानी धारा भी उतना अधिक होगा। यहाँ पर देखिए, हमने पहले बताया बी अधिक तो धारा अधिक, बी कम तो धारा कम, तो यही लिखा है। परंतु धारा जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। देखिए, धारा इसके व्युत्क्रमानुपाती, तो धारा जितना अधिक होगा यहाँ पर प्रतिरोध कम होगा, और धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम, धारा घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब ये सब कुछ आप समझ लिए। अब हम समझते हैं ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति
तो देखिए ओम के नियम की उत्पत्ति हम अनुगमन वेग के आधार पे करेंगे, इसलिए हमें सबसे पहले अनुगमन वेग से थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक चालक बना हुआ है, चालक बना हुआ है, और इस चालक में क्या है कि इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, एक सेल से जोड़ दिए हैं। सेल का माइनस सिरा यहाँ से जुड़ा है और सेल का प्लस सिरा आकर के यहाँ से जुड़ गया है। तो जब माइनस और प्लस सिरा जुड़ गया है तो इसमें क्या होगा कि इधर की ओर एक धारा बहेगी। पहले यहाँ पर समझिए, माइनस से प्लस की ओर धारा बहती है सेल में। जब इधर से धारा आएगी, यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगी तो धारा इसी तरफ जाएगी, तो धारा का मान इस तरफ प्लस से माइनस की ओर जाएगी। और जब धारा का मान इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी इधर ही होगा, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत भागेगा, विपरीत गति करेगा। तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत जिस वेग से गति कर रहा है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को BD से दर्शाते, यहाँ पर लिखा भी है। अब देखिए जो जो हमने इसके बारे में बताया आपको यहाँ पर उतना लिख देना है, हमने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर आपको लिख देना है। तो हमने थोड़ा सा लिखा है, माना एक चालक के दोनों सिरों को सेल से जोड़ते हैं। अब इसमें जो धारा बहेगी वो धारा होगा NeAVD। ये धारा कैसे आया अगर आपको नहीं पता है तो हमने एक चैप्टर पढ़ाया था अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैसे आया। तो इसमें जो धारा बहती है धारा का मान होता है NeABD, NeABD। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F क्या होगा। तो बल F जो होगा यहाँ पर हो जाएगा QE, यहाँ पर हो जाएगा QE। QE इसलिए होगा क्योंकि हमको यहाँ पर E भी मिल जाएगा और Q भी मिल जाएगा, इसीलिए हमें F का मान यहाँ पर QE रखना है। तो देखिए F का एक और भी मान होता है, F का एक और भी मान होता है, उस मान को कहते हैं MA। F का मान MA भी होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि F बराबर MA। तो यहाँ F बराबर MA और बराबर में QE लिखा है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल E रहेगा, कैपिटल E, QE लिखा है। तो Q क्या है, Q इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो Q के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉन स्मॉल e लिख सकते हैं और बराबर और बड़ा ए MA बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E हो गया। तो अब देखिए यदि हमें M को इधर ले जाएं, M को इधर ले जाएंगे तो स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपान M हो जाएगा, अपान M हो जाएगा। और आपको एक सूत्र पता होगा, आपको एक सूत्र पता होगा, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध देखेंगे तो E बराबर होता है B अपान X, लेकिन X के जगह X क्या है, लंबाई है, तो लंबाई की जगह पे L भी लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा B अपान L। तो ये E का मान यहाँ पर हम रखेंगे, तो A बराबर क्या हो जाएगा E इंटू B अपान ML, E इंटू B अपान ML। अब क्या करेंगे, हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण देखें तो वो होता है B बराबर U प्लस AT, B बराबर U प्लस AT। तो जब हम यहाँ पर अब इसका मान रखेंगे, यानी यहाँ पर B का, U का, A का, T का सारा मान रखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, B बराबर क्या होगा BD, B बराबर क्या हो जाएगा BD। ये क्या है, B क्या है, अनुगमन वेग है, B बराबर BD।
यू क्या होगा, यू का मान है ही नहीं तो यहाँ पर शून्य रखेंगे, प्लस ए का मान ई बी अपान एम एल इंटू टी, टी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा टाउ, टी का मान यहाँ पर टाउ हो जाएगा। तो आपने देखा कि बी डी यानी कि अनुगमन वेग का मान यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब क्या करेंगे, हम बी डी का मान, इसी बी डी का मान हम रखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में। तो यहाँ पर एक पाई खींचते हैं, बी डी का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई बराबर एन ई और बी डी के ए और बी डी के स्थान पर क्या रखेंगे, रख देंगे ई बी टाउ अपान एम एल, ई बी टाउ अपान एम एल। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बी, एन का एन उतार दिए, ई और ई मिलकर ई स्क्वायर, ए का ए उतार दिए, टाउ का टाउ, बी का बी, और अपान में एम एल है ही, एम एल है ही। तो आई बराबर, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि यहाँ पर एन ई स्क्वायर टाउ ए अपान एम एल बराबर में हो जाएगा आर, बराबर में हो जाएगा आर। तो हमें इतने के स्थान पर रखना है आर, इतने के स्थान पे आर रखना है। तो यहाँ पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर आर रखेंगे तो बी अपान आर हो जाएगा। अब यही तो हमें प्राप्त करना था, यही तो मान, चाहे आई बराबर बी अपान आर और चाहे आर बराबर बी अपान आई, बात एक ही है। तो यही हमें मान प्राप्त करना था, यही है ओम का नियम। तो देखिए हमने ओम का नियम समझा, उसके सूत्रों को समझा, उसके मात्रक को समझा, ओम के नियम की हमने व्युत्पत्ति कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।